मेरे YouTube चैनल पर सभी मित्रों का हार्दिक स्वागत। मैं सुरेश कुमार गुर्जर आज फिर हाजिर हुआ हूँ आपके सामने भगवान श्री देवनारायण अवतार एवं बगड़ाउत इतिहास का भाग संख्या 4 लेकर के। मित्रों, पिछले भाग में अपन ने देखा था कि किस प्रकार जो शेषनाग हैं वो भगवान विष्णु के पास जाते हैं और भगवान विष्णु से सहायता मांगते हैं तथा बगड़ाउतों का जो मद है उसका मर्दन करने का अनुरोध करते हैं। तो भगवान विष्णु स्वयं पृथ्वी पे आते हैं और गढ़गोठा आते हैं। गढ़गोठा में वो स्वयं का रूप, एक कोटी का रूप धारण कर लेते हैं। स्वायभोज उनको पहचान जाते हैं और उनका कोट पीना शुरू कर देते हैं। भगवान विष्णु उनको पुनः एक आशीर्वाद देते हैं और 12 साल की काया और माया का वरदान फिर दे देते हैं। तो मित्रों, भगवान विष्णु वहां से फिर चल करके साडू माता के यहाँ जाते हैं, महल में जाते हैं और साडू माता उनको भिक्षा डालती है और साथ ही भगवान खुश हो जाते हैं और उनको एक आशीर्वाद देते हैं या वरदान देते हैं। और साडू माता ने कहा कि हे भगवान, आपके जैसा पुत्र मेरी झोली में होना चाहिए। तो साडू माता को भगवान विष्णु वो आशीर्वाद दे देते हैं और पुनः अपने धाम को लौट जाते हैं। तो इससे आगे जैसे ही वो शेषनाग के पास जाते हैं और शेषनाग को सारा वृतांत सुनाते हैं और कहते हैं कि हे शेषनाग, मैं आपकी इसमें कोई सहायता नहीं कर सकता। मैं उनको छलने के लिए गया था, लेकिन बगड़ाउत तो इतने महान निकले कि उन्होंने मुझे पुनः छल लिया और 12 साल की काया और माया का वरदान मैंने उन्हें वापस दे दिया। तो ये सब होने के बाद वो सीधे माँ शक्ति के पास, दुर्गा के पास जाते हैं और कहते हैं कि हे माते, आप ही अब मेरी हेल्प करो, मेरी सहायता करो। दुर्गा माता उनको वचन दे देती है, क्योंकि दुर्गा माता को पहले ही बगड़ाउतों से चिढ़ थी कि जिस टाइम नेवा जी ने अपने भाई के गले में उस मालिन के हाथ से या माली की लड़की के हाथ से माला छीन करके स्वायभोज के गले में डाली थी, उसी टाइम माँ जो शक्ति थी वो रुष्ट हो चुकी थी और उन्हें कहा था कि एक दिन ये माला ही आपकी मृत्यु का कारण बनेगा। तो दुर्गा सहर्ष जो शक्ति है वो सहर्ष उसे वचन दे देती है कि ठीक है, मैं बगड़ाउतों का नाश करने के लिए पृथ्वी पे अवतार लूंगी। तो दोस्तों, कहा जाता है कि बगड़ाउतों का बहुत अच्छा समय चल रहा था, चारों तरफ से संपन्नता थी, वो धर्म पुण्य के काम में लगे हुए थे, साथ ही अपना जो पड़ोसी राज्यों से जो मित्रता थी वो उसको बढ़ा रहे थे। लेकिन इसी बीच भगवान शिव जो हैं वो अपने दिए हुए वरदान की परीक्षा लेने के लिए अपनी शक्ति से एक बिजोरी का निर्माण करते हैं। मित्रों, बिजोरी एक नटनी होती है जो अपने विशेष प्रकार के नृत्य, उसमें विभिन्न प्रकार की कलाएं सम्मिलित होती हैं, उनसे संपन्न होती है तथा मनोरंजन करती है। जो बिजोरी है वो गढ़गोठा आती है और वहां अपने डेरे लगा देती है और साथ ही सबको खेल दिखाती है। और खेल में वो अपना एक बीड़ा लेकर के आती है और स्वायभोज से कहती है कि हे स्वायभोज, मैं आपको नृत्य दिखाऊंगी, खेल दिखाऊंगी, विभिन्न प्रकार के नाटक दिखाऊंगी। यदि आप मेरे से प्रसन्न हो जाओ तो मुझे एक वचन देना पड़ेगा कि जो भी मेरे इस बीड़े में लिखा हुआ है, अर्थात एक पत्र लिखा हुआ था, उस पत्र में जो कुछ भी लिखा हुआ है मुझे वो दान देना पड़ेगा। स्वायभोज ने कहा कि मुझे मंजूर है। स्वायभोज ने सब दरबारियों के सामने, सब जो वहाँ के लोग थे, गुर्जर थे, सबको एकत्रित करके सबके सामने वो नृत्य शुरू करवाया, वो खेल शुरू करवाया। और अंत में जब वो स्वायभोज उस बिजोरी के खेल से प्रसन्न हो जाता है तो कहता है कि मांगो, तुम्हें क्या लेना है। तो उसने कहा कि मैंने तो पहले ही वचन ले लिया था, अब जो इसमें लिखा हुआ है वो मुझे दो। तो वो बीड़ा नेवा जी को दे देती है। नेवा जी जब बीड़े को खोल करके देखते हैं तो उसमें सिर्फ और सिर्फ एक मोहर का दान लिखा हुआ था। नेवा जी बगड़ाउत स्वायभोज के पास जाता है और कहता है कि हे भाई साहब, यदि हम इस बिजोरी को एक मोहर दान में देंगे तो बहुत बेइज्जती होगी, अर्थात चारों तरफ थू थू होगी। सब लोग ये कहेंगे बगड़ाउत इतने संपन्न और धनवान होते हुए भी इस बिजोरी को एक
जो मोहर है, सोने की मोहर है, वो दान में दी है। तो अब इसे क्या देना चाहिए? तो सवाई भोज कुछ देर सोचते हुए कहते हैं कि अब इसे ऐसा दान देना चाहिए कि धरती पे जिस आज तक किसी ने किसी को दिया ना तो दिया और ना ही कोई आगे आगे देने वाला। तो सवाई भोज अपने गुरु रूपनाथ जी के पास नेवा जी को भेजते हैं और नेवा जी रूपनाथ जी के पास जाते हैं और जाकर के और सारा वृत्तांत गुरु रूपनाथ को सुनाते हैं। गुरु रूपनाथ सारी जो स्थिति है उसको समझ जाता है और कहता है कि अब उसे एक ऐसा दान दो जो धरती पे सब याद रखें। उसने क्या किया कि गुरु रूपनाथ ने अपना शंख उठाया और शंख बजाना शुरू किया। जैसे ही उन्होंने शंख बजाना शुरू किया तो इंद्र की जो परियां हैं, अप्सराएं हैं, उनका गहना उनके सामने उपस्थित हो गया और गुरु रूपनाथ ने नेवा जी से कहा कि आप इस गहने को ले जाओ और उसको पहना दो। यानी कि कहा जाता है कि वो जो गहना था वो 1.25 करोड़ का गहना था और उसकी जो कढ़ाई निकासी थी, नक्काशी जो थी वो दुनिया में विरली ही थी, अर्थात सबसे विचित्र थी। ऐसी नक्काशी आज तक किसी ने नहीं बनाई थी। तो मित्रों, नेवा जी उस गहने को लेकर के और सवाई भोज के पास आ जाते हैं और सवाई भोज उस बिजोरी को आधे शरीर के आधे अंगों का जो गहना है वो उसे पहना देता है और साथ ही ये कहता है कि हे बिजोरी, तुम जाओ और पृथ्वी पर चारों तरफ घूम करके आओ। यदि तुम्हें ये आधा अंग के जो गहना मैंने पहनाया है, ये गहना कोई दूसरा पहना दे तो मुझे आके वापस बताना, वरना अगर कोई पहनाने वाला नहीं मिले तो वापस आकर के और आप अपना आधे अंग का गहना ले जाना। तो मित्रों, वो बिजोरी आधे अंग का गहना पहन करके और पृथ्वी पर चारों तरफ राजा रजवाड़ों में घूमती है और बगड़ावतों का यशोगान करती है और साथ ही बताती है कि बगड़ावतों ने मुझे ये दान दिया है। यदि कोई पृथ्वी पर ऐसा दूसरा मनुष्य है, ऐसा कोई दूसरा राजा है जो मुझे बाकी का गहना पहना सके तो मैं उसकी कृतज्ञ रहूंगी। लेकिन पृथ्वी पे ऐसा गहना और कहीं था ही नहीं और ना ही कोई पहनाने वाला मिला। धीरे धीरे वो पूरे संसार में अपने खेल, नृत्य आदि दिखाती घूमती है। मित्रों, उसी वक्त समय गुजरता गया। कुछ दिन बाद बुवाड़ के राजा ईड सोलंकी के यहाँ कहीं तो यह बताया जाता है कि उन पुत्री ने जन्म लिया, लेकिन कहीं कहीं ये भी अपन को सुनने में मिलता है कि जो बुवाड़ देश था वहाँ एक कुम्हार मिट्टी खोद रहा था और मिट्टी खोदते वक्त उसे 2 लड़कियां मिली और वो 2 लड़कियां कोई और नहीं थी बल्कि शक्ति स्वरूपा माँ दुर्गा थी और दूसरी वो माली की लड़की थी जिसका उन्होंने बगड़ावतों ने अनादर किया था। उसकी माला छीन करके और सवाई भोज के गले में डाली थी। और जैसे ही कुमार मिट्टी खोदता है, मिट्टी में से 2 लड़कियां निकलती हैं और कुमार को कहती हैं कि जितनी जल्दी हो सके हमें यहाँ से फटाफट राजा ईड सोलंकी के दरबार में पहुंचा दो, वरना हम तुम्हें श्राप दे देंगी, यहीं खत्म कर देंगी। लेकिन कुमार जो है वो फटाफट उन लड़कियों को वहां से उठाता है और राजा के दरबार में चला जाता है। राजा के कोई पुत्रियां नहीं थी। जैसे ही राजा के दरबार में रानी के सामने वो लड़कियां भेजी गई, जो रानी थी उसके आंचल या स्तन में से दूध निकलना शुरू हो जाता है और वो उन्हें पुत्री के रूप में स्वीकार कर लेती है। मित्रों, जो लड़कियां थी वो दिन दुगुनी और रात चौगुनी बढ़ती गई। राजा ने उनका नाम जयमती रखा और जो दूसरी लड़की थी उसको एक दासी ने पाला और उसका नाम हीरा रखा गया। राजकुमारी जो जयवंती थी वो दिन दुगुनी रात चौगुनी बढ़ती जाती है, अत्यंत बलिष्ठ और वीर होती है और साथ ही बहुत ही सुंदर होती है। तो मित्रों, जैसे जैसे राजकुमारियां बड़ी होती गई, एक बार वो राजा दरबार में बैठे हुए थे और जो राजकुमारियां हैं वो खेल रही थी। जैसे ही राजकुमारियां दौड़ती है शुरू हो जाता है। राजा ने पूछा ये क्या हो रहा है? दासी ने बताया कि
राजकुमारी जी खेल रही हैं और दौड़ रही हैं, तो राजा समझ गया कि ये जरूर कोई शक्ति का अवतार है। और जैसे ही वो युवा हो जाती हैं, राजा ने एक लगन टीका एक ब्राह्मण के हाथों भेजते हैं कि जो भी आपको सुंदर, सुशील, वीर और हमारे लायक जो रिश्ता मिले, उस राजा को ये रिश्ता दे आना, या राजा के राजकुमार को रिश्ता दे आना। लेकिन जैसे ही ब्राह्मण वहां से रवाना होते हैं, उसी वक्त राजकुमारी आगे उनको मिल जाती है और दान दक्षिणा देकर के ब्राह्मणों को खुश करती है और कहती है कि हे ब्राह्मण राज, आप ऐसे जगह मेरा रिश्ता तय करके आना जहां चारों तरफ खुशहाली खुशहाली हो, जाति के गुजर हो, 24 भाई हो, जयमंगला हाथी हो, बूढ़ी घोड़ी हो, नाम हो सवाई भोज। यदि आप ऐसा नहीं कर पाते हो तो मैं आपको श्राप दे दूंगी और साथ ही आपका वही विध्वंस कर दूंगी, अर्थात आपको पूर्ण रूप से बर्बाद कर दूंगी। ब्राह्मण कहता है कि राजकुमारी ऐसा ही होगा। ब्राह्मण घूमते घूमते सारे राज्यों में जाते हैं, लेकिन उन्हें इस प्रकार का कोई व्यक्ति नहीं मिलता है, ऐसा कोई घर नहीं मिलता है जिसमें गुजर जाति हो, 24 भाई हो, सब वीर हो, योद्धा हो, संपन्न हो, जयमंगला हाथी हो, बूढ़ी घोड़ी हो। ब्राह्मण के कपड़े फट जाते हैं, दाढ़ी बड़ी बड़ी हो जाती है, देखने में भिखारियों की तरह लगता है और थक हारते हुए वह एक जगह आकर के पानी पीना शुरू कर देता है जहां कुछ महिलाएं पहले से ही पानी भर रही थी। तो वहां मित्रों उस जो महिलाएं थी जो पानी भर रही थी, उनमें नेतु गुजरी भी थी जो नेवाजी की पत्नी थी। ब्राह्मण को देख करके उसने कहा कि आप कौन हो और आपकी ये स्थिति कैसे हुई। तो उसने सारा वृतांत बताया कि हमारे राजा की एक ऐसी राजकुमारी है जिसने मुझे आते वक्त ये कहा था और मैं उसका लगन टीका लेकर के घूम रहा हूं, लेकिन मुझे कोई ऐसा मिल नहीं रहा। नेतु गुजरी ने कहा कि आप ब्राह्मण राज एक बहुत उसी जगह पे पहुंच चुके हो जहां आप जाना चाह रहे हो। जो सामने आपको महल दिखाई दे रहा है वो महल उन्हीं बगड़ावतों का है, उन्हीं सवाई भोज का है, और वहां जाओ और अपना लगन टीका दे दो। बड़े ही आदर सत्कार के साथ नेतु गुजरी उनको महल में ले जाती हैं जहां उनको सवाई भोज, नेवाजी और बाकी बगड़ावत मिलते हैं और बगड़ावतों को वो सारी वृतांत सुनाता है और सवाई भोज को लगन टीका लेने का या स्वीकार करने का आग्रह करता है। लेकिन मित्रों, विधि को कुछ और ही मंजूर था। सवाई भोज ने कहा कि हम सब संपन्न हैं, लक्ष्मी स्वरूपा हमारे पत्नियां हैं, इसलिए हम ये टीका स्वीकार नहीं कर सकते। आप एक काम करो, हमारा जो मित्र है बिनाय का राजा, उसको आप जाकर के और ये टीका दे दो, क्योंकि उनको कोई संतान नहीं है, हो सकता है उनको बुढ़ापे में कोई संतान हो जाए। और ब्राह्मण सीधा राजा के पास जाता है और राजा को लगन टीका दे देता है। राजा उस सहर्ष लगन टीका को स्वीकार कर लेता है। आज के इस एपिसोड में मित्रों इतना ही। जय देवनारायण भगवान। राम राम साहब।